नमस्कार, मैं हूं मानसूर एक बार और आप सभी का स्वागत है दमोह न्यूज 24 पर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खास खबर पर। हाटा केसवात थाने से अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे परिवार का वाहन दुर्घटना की चपेट में आ गया, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामला रविवार की सुबह का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शंकरगढ़ गड़ा कटरा गाँव के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ है। आपे वाहन को ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि सभी नन्नू पटेल की अस्थि विसर्जन के लिए प्रयागराज जा रहे थे। इसी बीच इस दर्दनाक घटनाक्रम हो गया। बताइए क्या हुआ आपके साथ? मैं जा रहा थे इलाहाबाद। आठ जने लोग आते हैं मोटर पिकअप से। कौन सा गांव है वे? पेट्रोल पंप है? शंकरगढ़ के होते पेट्रोल पंप डरवान लगे, बगल में साइड में गाड़ी कर दी। ट्रक वाले ने पीछे से चढ़ा दिया। कितने लोग घायल हुए? घायल भय थे हम रहते 8 लोग उसमें। 3 स्पॉट पे खत्म हो चुके हैं। 4-5 जने बेहाल हैं। खत्म कौन कौन हुए? एक सुशील पटेल बरखेड़ा के, और एक चूरामन पटेल घूरखेड़ा चोपड़ा शराब चोपड़ा का, और एक का नाम तो खेमचंद पटेल। किस काम से जा रहे थे आप लोग? फूल लेके सारे के खत्म हो चुका था। कहाँ के हो आप? हमें रोड़ा के बेहमा सारे शराब चोपड़ा के। शराब चोपड़ा से जा रहे थे हम लेके फूल। आपका क्या नाम है? नारायण पटेल। बताइए क्या हो गया था? 23 तारीख को थी शादी, 24 तारीख को खत्म हो गए थे। फिर उनके फूल लेके जाते और सुबह फिर इनको एक्सीडेंट हो गया शंकरगढ़ में, तो ये सब घायल हो गए। किसकी शादी थी? नौन भैया की है थी। क्या नाम था? नौनीलाल। और कैसे खत्म हुए थे वो जाते हैं नौता वाला प्लेयर ट्रैक्टर से हो गया तो एक्सीडेंट हुआ? हाँ, एक्सीडेंट हो गया तो और वाला प्लेयर जाते से ट्रैक्टर घल गया। सुबह खत्म हो गए और फिर उनके जाते फूल लेके तो इनको हो गए एक्सीडेंट। क्या नाम है आपका? हमारा सीता रानी। कुमेरिया ढाबा के पास कादीपुर से लौट रहे बाइक सवारों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। दरअसल 2 बच्चों व पति पत्नी के लिए गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुमेरिया ढाबा के पास अज्ञात वाहन चालक ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दिए जाने का मामला सामने आया है। घटना में 2 बच्चों सहित पति पत्नी के लिए निजी वाहन की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजावंसा निवासी लवकुश पिता राजेंद्र सेन उम्र 13 वर्ष, तुलसा पिता राजेंद्र सेन उम्र 12 वर्ष, पत्नी क्रांति सेन उम्र 32 वर्ष कादीपुर से रजवांस लौट रहे थे। उसी दौरान कुमेरिया ढाबा के पास अज्ञात वाहन चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें अनियंत्रित होकर गिर गए। गंभीर रूप से घायलों को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया है, जहां पर सभी घायलों का इलाज शुरू कर दिया गया है। वहीं घटना के संबंध में जब हमने घायलों से बात की, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 50 73 क्या हो गया है? काजीपुर गए थे कथा फिल्म में, फिर वहाँ से लौट रही थी। रास्ते में पता नहीं कौन सा वहाँ
टक्कर मार के चला गया। कहाँ की घटना है, कहाँ मारी है टक्कर? कुबेर के ढाबा। कुबेर ढाबा। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेंद्र। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? गाजीपुर से रजवार। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? रजवार। कितने लोग घायल हुए हैं? 4। खजरी में अपने ही कुएं में कार्य करते वक्त अचानक ही सिर के ऊपर पत्थर गिरने से एक युवक घायल हो गया, जिसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की हालत गंभीर, प्राथमिक उपचार के बाद कराया गया जबलपुर रेफर। दरअसल दमोह जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम खजरी से अपने ही कुएं में कार्य करने के दौरान अचानक युवक के ऊपर पत्थर गिरने का गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें घायल युवक को सिर में गंभीर चोट आने के बाद जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक खजरी निवासी धनीराम पिता सेवक काची उम्र 18 वर्ष अपने ही खेत में बन रहे कुएं के निर्माण कार्य के दौरान कुएं के अंदर कार्य कर रहा था। इसी बीच अचानक ही ऊपर से पत्थर युवक के सिर पर गिरने से युवक बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। वहीं युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर के द्वारा जबलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के संबंध में जब हमने घायल के परिजनों से बात की, उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं। घर के कुआ में काम कर रहे थे हम लोग, तो ये देखने के लिए कुएं के अंदर गया तो थोड़ा सा वो पत्थर डालने तो वहाँ बैठा था, थोड़ा सा काम कर रहा था घर का, तो उनके ऊपर अचानक ऊपर से पत्थर गिर पड़ा। कब की घटना है? ये आज सुबह लगभग 9:45 बजे की लगभग। किस गांव, किस थाना क्षेत्र की घटना है? ये ग्राम खजरी लक्ष्मण कुटी, कौन सा? दमोह देहात। अच्छा, क्या नाम है इनका? धनीराम काची। आपका क्या नाम है? क्या आप कौन है इनके? हम पिताजी हैं इनके। क्या नाम है आपका? सेवक काची। रक्तदान के साथ ही 5 दिवसीय स्थापना दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। भारतीय जैन मिलन के जैन समाज ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर कार्य करती है। आज जैन मिलन के 97वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर के अवसर पर जैन मिलन नगर प्रमुख शाखा दमोह के अध्यक्ष वीर सुधीर जैन डब्ल्यू ने जानकारी देते हुए बताया कि जैन मिलन के स्थापना दिवस को पूरे देश में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैन मिलन नगर प्रमुख दमोह स्थापना दिवस के इस आयोजन को 5 दिवसीय कार्यक्रम कर बनाएंगे। उसी क्रम में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी वीर संजीव जैन, शाकाहारी दीपक जैन एवं अशोक जैन थे। शाखा के जैन मंत्री अरुण जैन ने बतलाया कि आज वीर सुधीर जैन, राकेश पलंदी, चौधरी राजकुमार जैन, प्रमोद बड़कुल, आलोक पलंदी, विकास जैन, सचिन जैन, दिनेश जैन चौधरी ने रक्तदान किया है। वहीं शाखा के अन्य सदस्यों ने रक्तदान परीक्षण कर रक्तदान का संकल्प लिया है। देखिए हमारी खास खबर। जी भैया, आज रक्तदान किया है, किस संबंध में किया और किस संबंध में? भारतीय जैन मिलन जैन समाज की एक अग्रणी संस्था है, जिसके पूरे विश्व देश के अंदर लगभग 700 शाखाएँ हैं। आज के ही दिन 1967 में जैन मिलन की स्थापना हुई थी और उस दिन से आज तक पूरे देश भर में जैन मिलन के कार्यकर्ता स्थापना दिवस को उत्साहपूर्वक मनाते हैं। इस बार जैन मिलन का लोगो था सेवा, समाज सेवा। क्या कार्यक्रम है? आज 2 मई को जैन मिलन का स्थापना दिवस 51वां है, जिसके कारण हम लोग यहाँ रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं। और इनमें स्टाफ के लोग जैसे संजीव शाकाहारी जी, अशोक हॉस्पिटल जी, दीपक जैन A+, और हमारे महेंद्र सोंगेड़ा जी, आनंदन BSL जी और अपने गोलू भैया जी, ये लोग सब ने सहयोग दिया है। और इसके अतिरिक्त स्थापना दिवस के हम लोग के 5 कार्यक्रम और हैं, जिसमें गायों को पानी पिलाना, पक्षियों को दाना डालना, इनमें जो टंकी वगैरह, हौदी वगैरह रखी जाती है, इनको रखते हैं और सीके वगैरह टांगते हैं। और शाम को भक्तांबर का पाठ होना है 7 से 8 बजे, जिनके प्रभारी अवध जैन जी हैं, वो जोरकुंडा के मंदिर में होगा। और इसके अतिरिक्त हम लोग ने ये रखा है कि भाई क्या बोलते हैं, अक्ति के दिन गन्ने का रस का वितरण वगैरह करना, ये वगैरह। तो जैन मिलन एक बहुत पुरानी संस्था है जो लोगों को परोपकार के लिए एक नए कदम उठाती है, जिससे लोगों को भरपूर सहयोग मिल सके और उनको जहाँ तक कि हो सके उनकी आर्थिक परिस्थितियों के कारण भी जो लोग परेशान रहते हैं उनमें भी सहयोग करने की पूरी कोशिश करती है। धर्मपुरा फाटक पर ट्रेन की पटरी पर बैठे युवक को ट्रेन टक्कर लगने पर जीआरपी पुलिस के द्वारा गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। दमोह शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले धर्मपुरा में आज धर्मपुरा स्थित फाटक के पास ट्रेन की पटरी पर बैठे युवक को ट्रेन निकलने से ठोकर लगने के कारण गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
प्राप्त जानकारी के हिसाब से धर्मपुरा निवासी चंदू पिता आशराम रैकवार उम्र 23 वर्ष धर्मपुरा फाटक के पास ट्रेन की पटरी पर बैठा हुआ था, जो ट्रेन आने पर ट्रेन से टकरा गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने उसे उठाया और तत्काल घटना की जानकारी जीआरपी पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंचे जीआरपी पुलिस के जवानों द्वारा घायल युवक को गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया है, जहाँ इसका इलाज जारी है। एक बहन है इसकी। बस हमें पता नहीं था, काम में जाते 3 साल देने किसी काम कर। अच्छा। वहीं खाता था, वहीं रहता था, घर पे कहीं नहीं। बताया गया है कि ट्रेन की पटरी के यहाँ बैठा था। वो पता है कि ट्रेन की तो गया था, महंगा ही है। कब लाए फिर यहाँ कैसे? हम पता नहीं, हम तो गाड़ी से जाते थे। फिर आपको घटना की जानकारी कैसे लगी? फोन नरसिंहगढ़ में थी, फिर हम अभी तो आए हैं। अच्छा, क्या नाम है इनका? अच्छा। घायल है। अच्छा, आप कौन है इनके? हम चाहते कहानी। क्या नाम है आपका?